राधा अपने मायके में सबसे बड़ी थी। 4 बहनों को पढ़ाना, लिखाना, घर देखना सब उसी के जिम्मे था। माँ और पिता दोनों नौकरी करते और घर रहता राधा के जिम्मे। लेकिन फिर एक दिन, देखो सीमा बहन, अब तुम लोगों को राधा के बारे में सोचना होगा। अब उसकी उम्र हो रही है शादी की, नहीं तो कल को बुढ़ी लगने लगेगी। बुढ़ी? लेकिन राधा तो सिर्फ 22 की है। हाँ है तो, लेकिन जो जिम्मेदारी उसने बचपन से ही संभाली है, उसके बोझ से देखो कैसे अपनी उम्र की लड़कियों से 10 साल ज़्यादा बड़ी लगती है। गंभीर और शांत भी। तो थोड़े समय में बुढ़ी नहीं लगने लगेगी क्या? हाँ ये तो है। मेरी राधा ने मेरा पूरा घर संभाला, पढ़ाई की और बहनों को भी देखा। बहुत सब्र है उसमें। लेकिन अब कुछ मत सोचो, कल मैंने लड़की वालों को कहा है वो राधा को देखने आ रहे हैं। तुम बस एक काम करो, कल की छुट्टी ले लो और राधा को किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर में ले जाओ। ठीक है, मैं राधा के पापा से भी बात कर लेती हूँ। अगले दिन राधा को देखने लड़के वाले आते हैं। राधा पार्लर से सजकर किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। होने वाली सास कहती है, अरे ये क्या, ये लड़की को साड़ी क्यों पहना रखी है? हम तो सिर्फ देखने आ रहे थे, कौन सा आज ही बारात ले आएंगे। राधा की माँ उसकी होने वाली सास की ओर देखती है। टाइट जीन्स, छोटा सा टॉप और सर पर गॉगल्स। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, इसी बहाने हम भी अपनी गुड़िया को साड़ी में देख लिया, वरना कहाँ ये साड़ी वाड़ी का रिवाज रह गया है। होना भी नहीं चाहिए। 10 गज की साड़ी में तो दम ही घुट जाए। ये कपड़े देखिए मेरे, कितने कंफर्टेबल है। क्यों? राधा की माँ सास को देख रही थी और सोच रही थी कि ये औरत तो मेरी राधा से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी? वहीं राधा की माँ को सोचता हुआ देखकर राधा का होने वाला ससुर कहता है, वह क्या है ना, हमारी मैडम अपने मायके में सबसे छोटी रही है, कभी किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं रही और जो मर्ज़ी पहना, जहाँ मर्ज़ी घूमे, तो थोड़ा इसलिए बचपना है। वैसे राधा हमें पसंद है, तुम भी बता दो बेटा। जी पापा, बस इनसे पूछ लीजिए कि इन्हें मैं पसंद हूँ कि नहीं। राधा माँ की ओर देखती है। माँ हाँ में सर हिला देती है, जिसे देखकर राधा भी हाँ कर देती है। सभी मेहमानों के जाने के बाद शुक्र है लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, वरना राधा तेरी होने वाली सास तो किसी बच्चे से कम नहीं लग रही। पता चला यहाँ जिम्मेदारियों से फ्री हुई तो वहाँ नई जिम्मेदारियों ने घेर लिया। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? कम से कम उनके घर के लिए राधा जैसी लड़की की ही ज़रूरत है। चलो शादी की तैयारी करो। बस फिर क्या था, राधा की शादी हो जाती है किशन से। शादी के बाद ये मैं किस घर में उठ गई हूँ? अरे आंटी, आपको किसने रखा काम पर? राधा सास को देखकर उसके पैर छूती है। अरे बहू, तू ये क्या पहना हुआ है? साड़ी क्यों? मुझे लगा कोई नई नई नौकरानी रखी है। राधा को बुरा लगता है, लेकिन वो क्या कहती। अरे वाह, ये घर कितना चमक रहा है और ये कितने सलीके से चाय नाश्ता। हे भगवान, मैं अपने ही घर में हूँ ना। तभी बेटा पूरा तैयार होकर आ जाता है। माँ, आज तो समझ ले जादू ही हो गया। मेरा सारा सामान अपनी जगह मिला। माँ, तूने कभी नहीं किया ये सब मेरे लिए। अरे मेरे पास वक्त ही नहीं है। वैसे अभी मैं गर्म पानी पीऊँगी, फिर खाली पेट लौकी का जूस, फिर चिया सीड्स और फिर योगा और फिर। अरे बस कर भाग्यवान, ये सब तो हम लोग रोज़ का देख रहे हैं। मुझे तो डर है कि तू ये सब करके इतनी भी जवान ना हो जाए कि लोग तुझे मेरी बेटी समझने लगे। क्यों? नहीं नहीं पापा जी, आप भी बहुत फिट हैं, बिल्कुल हीरो। तभी काम वाली आ जाती है। अरे चाय नाश्ता बन भी गया। वैसे ये कौन मालकिन, आपकी बड़ी बहन है क्या? नहीं नहीं, ये इस घर की नई मालकिन हमारी बहू है। नौकरानी घबरा जाती है। वो आपने साड़ी पहनी है तो। ये साड़ी ही पहनती है, वो क्या है ना। कमला, जाकर काम करो। नौकरानी काम पर लग जाती है, जिसके बाद बहू, शाम को तेरी मुँह दिखाई है,
तो थोड़ा तैयार सियार हो जाना, मैं तो पार्लर जा रही हूँ, तुझे भी चलना है तो चल साथ में। घर में सारे ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। नौकरानी काम पर आई थी और पति का भी लंच पैक करना था। ऐसे में राधा पार्लर कैसे जाती? अब नहीं माँ जी, वो पहले ये सुन, मुझे माँ जी ना बोला कर, मॉम बोला कर। माँ जी आउटडेटेड है, समझ रही है ना? जी मॉम, वो घर का काम फैला है, ऐसे में आप हो आइए पार्लर। अरे कोई बात नहीं, मुझे और पापा को तो आदत है, हम मैनेज कर लेंगे। तुम भी माँ की तरह खुद पर ध्यान दो। बिल्कुल दूंगी, वादा करती हूँ, खुद को बदल दूंगी, लेकिन पहले जो ज़रूरी है वो तो करने दीजिए। राधा पति और ससुर को खाना खिलाती है, उन दोनों का सामान संभालती है, घर देखती है और फिर शाम तक थक जाती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, मेरी मुंह दिखाई है आज। राधा दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ी होती है सास। पहली नज़र में तो राधा सास को पहचान ही नहीं पाती। अरे आप कौन, और ये कैसे कपड़े? बहू, ये फ्यूज़न ड्रेस है और आज घर में मुंह दिखाई है तो तैयार भी नहीं हुई। मेरी सारी सहेलियाँ आ रही होंगी बहू। माँ जी, मैं अभी फ्री हुई हूँ काम से। माँ जी प्लीज़ कल रख लीजिए ना ये मुँह दिखाई। नो नो नो, मैं तो सारा दिन पार्लर में बैठकर तैयार हुई और ये बुटीक ड्रेस, नो नो नो। सास अंदर चली जाती है। बहू समझ जाती है कि इससे पहले कि मेहमान आ जाए उसे तैयार होना ही होगा। लेकिन ये क्या, बहू के सर के सामने के सारे बाल सफ़ेद होते हैं। हाय रे, शादी के वक्त भी इन बालों को काला नहीं करवाया। सोचा था पल्लू आ जाएगा, अब क्या करूं? हाँ मिसिस खन्ना, सब तैयार हैं, आ जाओ आप। बहू, मिसिस खन्ना आ रही है, तुम रेडी हो जाओ। बहू जो कमरे में सर पकड़कर खड़ी होती है, समझ ही नहीं पाती कि करे तो क्या करे। वो बस जल्दी से जैसे तैसे कपड़े बदल कर आ जाती है। अच्छा ये कौन है? माता जी नमस्ते, तूने बताया नहीं तेरी बड़ी बहन आई है। ये मेरी बड़ी बहन नहीं है, ये तो वो है जिसकी मुँह दिखाई के लिए तू आई है। सभी हैरान रह जाते हैं। कहाँ तो सास टिप टॉप और बहू सर के बाल सफ़ेद, साड़ी में प्रेस नहीं और मेकअप तो जैसे ना के बराबर। बहू, लिपस्टिक पोत लेने को ही तैयार होना नहीं बोलते। वो क्या है ना, बहू को कम शौक है सजने का। जाओ बहू, सबके लिए खाना लगा दो। बहू जाकर पूरी मेज सजा कर रख देती है, सबसे अच्छे से पेश आती है और जाते जाते सभी के लिए कुछ खास तोहफे भी देती है। मान गए, तेरे घर से कभी हमें इतना अच्छा खाना और इतनी अटेंशन नहीं मिली। सच्ची बहू, तू बहुत सुंदर है, बस थोड़ा ध्यान खुद को दिया कर। माना तूने ये सारा इंतज़ाम अकेले किया। तेरी सास तो पार्लर में ऐसे बैठी रहती है जैसे उसी की मुँह दिखाई हो। लेकिन तेरा व्यवहार और सबका ख्याल रखने की आदत, वाह जी वाह। बहू हम फिर आएंगे। क्यों नहीं, मैं भी आप लोगों का सजेशन पूरा करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर कमिंग। सभी खुश होकर जाते हैं। रात को जब ससुर और पति आते हैं तो सास को देखकर, ये क्या हाल बना रखा है, क्या पहना ये? क्या मतलब? फ्यूज़न है ये। बहू को भी देख लो अपनी, आज तो इतना मजाक बना कि क्या बोले। तभी बहू हाथ में गर्म पानी लेकर ससुर को देती है। पति को घर के कपड़े और साथ ही सबके लिए खाने का सामान टेबल पर रखते हुए कहती है, माँ जी मैं भी थोड़ा घर से फ्री हो जाऊंगी तो खुद पर ध्यान दूंगी। ये आपका मेकअप हटाने का सामान, लेकिन आप मेरी मदद करना। वो क्या है ना, ये सब नया है ना मेरे लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तेरी जो हालत है ना, बहुत टाइम लगेगा मुझे तुझे ठीक करने में। बहू सास की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। नहीं नहीं, जैसी है हमारी बहू वैसी ही हमें बहुत पसंद है। हाँ पापा जी, सास से बड़ी बहू ये भी हर घर में नसीब कहाँ, क्यों सासू माँ? ये कहानी सोनल की है, जिसकी सास एक मशहूर मॉडल होती है। सभी इनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनल अपनी सास से जलती रहती है। सोनल, घर में मेहमान आए हैं, जरा उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं,
वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलते हुए जाऊं। तुम तो बिजी रहती हो तो सोचा मैं ही मिल लूं। भाई बड़ी मॉडल हो, हमारी स्टार हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोगों से मिलने का तो मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, तब तक कोई ना कोई काम आ जाता है। और मुझे तो तुम लोगों ने तब से देखा है जब ये हमें अकेला छोड़ गए थे। ये बोलकर सास दुखी हो जाती है। अरे तुम तो फिर दुखी हो गई, मजाक कर रही थी। तुम्हारा संघर्ष करना तो मिसाल है। मॉडल बनना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, और खासकर इस उम्र में तुमको देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। आज भी तुम वैसी की वैसे दिखती हो। तुमको देखकर ना सच्ची कोई तुम्हारी उम्र ना बता पाए। वो तो मन खुश रहता है, और तुम जैसे दोस्तों का साथ मिलता है तो उम्र पास नहीं फटकती। वैसे अब मेरी तारीफ करना बंद करो और ये हलवा खाओ, मेरी बहू ने बनाया है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? ये है तुम्हारी बहू? मुझे तो लगा ये तुम्हारे घर में काम करती है। माफ़ करना बेटा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ना अपनी सास से कुछ सीखना चाहिए। तुम एक फेमस मॉडल की बहू हो, तुम्हें अपने रहन सहन और पहनावे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मैं क्या, कोई भी तुम्हें काम करने वाली ही समझ लेगा। ऐसे मत कहो, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या खराबी है इस कपड़े में? और वैसे भी घर पर हर कोई ऐसे ही तो कपड़े पहनता है। अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अरे तुम्हारी बात अलग है, तुम एक मॉडल हो। तुम तो जो भी कपड़े पहनो उस कपड़े पे 4 चांद लग जाए। वैसे बहू तुम बुरा मत मानना। हाँ अरे नहीं नहीं, वो क्यों बुरा मानेगी। बहू अंदर जाओ बेटा। बहू अंदर चली जाती है। इतनी बेइज्जती, मन तो कर रहा था सुना दूं। ये आंटी अपने आप को समझती क्या है? खुद के कपड़े नहीं देखे? ऐसा कपड़ा तो हमारे घर पे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, और मेरे कपड़े को गंदा बोल रही थी। ये मम्मी जी मॉडल क्या है, अपने आप को छोटी सी जवान सी लड़की समझ रही हैं। जिस उम्र में इनको भगवान का नाम लेना चाहिए उस उम्र में मॉडलिंग कर रही हैं। शर्म ही नहीं आती ने। रात को, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हारी माँ को ये मॉडलिंग का काम छोड़ देना चाहिए? अरे कैसे कैसे कपड़े पहनती है, शूट पर देखा है। अरे साड़ी तो पहनती है ना, बस उसमें क्या गलत है। और वैसे भी माँ का काम इतना अच्छा है कि हम सब उन्हीं के नाम से तो जाने जाते हैं। वो क्यों काम छोड़े? तुम्हें ठीक नहीं लगता तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारे माँ पापा ने मेरी माँ को टीवी में देखकर ही तुम्हें हमारे घर की बहू बनाने का सोचा था, वरना मुझे कौन जानता था। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। पापा को ना माँ जी बहुत पसंद है। उनके एनजीओ ने पापा के ऑपरेशन में काफ़ी मदद भी की थी। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ कि अब उन्हें घर में रहकर आराम करना चाहिए, इसलिए। माँ के आराम की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अगर माँ काम करना चाहती है तो करने दो। वैसे भी मम्मी को मॉडलिंग करना बहुत पसंद है। अरे लेकिन खुद ही सोचो ना, इस उम्र में मॉडलिंग कोई करता है क्या? ये कोई मॉडलिंग करने वाली उम्र है? ये तुम गलत बोल रही हो। माँ जितनी सुंदर है ना, कोई उनकी उम्र ही नहीं बता सकता। और तुम खुद ही देखो, आज की डेट में भी मम्मी को कितने ऑफर मिलते हैं। अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनसे मिलने को तरसते हैं, इसलिए कभी उनके काम को उनकी उम्र पर मत लेना। अच्छा मैं अब हाथ मुंह धो लेता हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ये तो अपनी माँ के बहुत बड़े भक्त निकले। माँ के लिए कुछ कहा तो बुढ़िया की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहू अपनी सास से जलती रहती और एक दिन अचानक, आज की पार्टी के लिए ये ड्रेस कैसी रहेगी? इसमें मेरे पैर कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है सोनल इस ड्रेस को लेकर? मम्मी जी, आपकी ये उम्र है ऐसे कपड़े पहनने की? आप 2 बच्चों की माँ है और आपकी एक बहू भी है। क्या आपको ये सब शोभा देता है? खराबी कपड़ों में नहीं होती बेटा। वैसे चलो बहू, ये ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं आई तो कोई दूसरी पहन लेती हूँ मैं। लेकिन तभी वहाँ पति आ जाता है। नहीं माँ, आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। आप जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं और सोनल रात की पार्टी में आपको ज्वाइन करते हैं। अच्छा पता नहीं क्यों मैं आज ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो रही हूँ, पर तूने बोल दिया तो ठीक है, चलती हूँ मैं। तुम दोनों पक्का जल्दी से आ जाना। तुम दोनों के लिए मैंने एक सुंदर सी ड्रेस भी रखी है,
दोनों वहीं पहन कर आना। हाँ माँ, क्यों नहीं। अब आप जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। वैसे भी आप चीफ गेस्ट हो। सास पार्टी के लिए चली जाती है। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? अगर आज तुम बीच में ना आए होते ना तो मैं मम्मी जी को बोल ही देती। पता नहीं क्या समझती है खुद को, बूढ़ी घूढ़ी लाल लगा। मैं तो बस आज बात करने ही वाली थी कि क्या कि ये अपनी नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ घर बैठ जाओ। अरे खुद तो कुछ करती नहीं, जो कर रहे उसमें भी। अरे क्या दिक्कत है माँ की मॉडलिंग से तुम्हें? अरे ये कोई उम्र नहीं है उनकी मॉडलिंग करने की और ऐसे कपड़े पहनने की। तुमने सुना नहीं कितनी बेशर्मी से बोल रही थी? जिस उम्र में उनको अपने पोतों को खिलाना चाहिए उस उम्र में वो अपने जवानी के दिन जी रही हैं। तो तुम्हें मेरी मम्मी पे शर्म आती है बस इसलिए कि वो मॉडलिंग करती है? अगर ऐसा है तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मेरी माँ कला के क्षेत्र के लिए काम कर रही है, वो अपना काम बंद नहीं करेगी। तुम मायके जा सकती हो। अरे लेकिन क्यों? मैं अपने मायके के घर में नहीं रह सकती। ना एसी है ना ही नौकर चाकर। अरे मेरी माँ कपड़े भी ऐसे पहना दिए कि दुपट्टा भी ना हिले। ना 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 ना। जानता था, क्योंकि ये जो तुम यहाँ इतने ठाठ की जिंदगी जी रही हो ना, वो सब मेरी माँ की वजह से है। अगर वो मॉडल नहीं बनती तो न तो आज हमारे पास ये घर, गाड़ी और पैसा होता। तुम जानती भी हो मम्मी ने मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कितना संघर्ष किया है। पापा के जाने के बाद बहुत लोगों ने माँ को दूसरी शादी के लिए कहा कि वो अकेले मुझे ये सब नहीं दे सकती जो एक पिता मुझे दे सकते हैं। लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी, मेहनत करती रही, मुझे हर वो सुख सुविधा दी जो शायद मेरे मम्मी पापा भी होते तो नहीं दे सकते थे। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। हाँ बहू, इसकी माँ ने बहुत कुछ सुना है, सहा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसीलिए तो पूरे मोहल्ले को इसकी माँ पर गर्व है। थैंक्स आंटी। घर के लोग माँ को नहीं समझते, लेकिन जो भी माँ को जानता है उनसे प्यार और इज्जत करता है। वैसे अगर तुमको शर्म आती है ना तो तुम घर पर रह सकती हो, तुम्हें पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने माँ जी को नहीं समझा। वो तो सच्ची एक मिसाल है और काम जैसा भी हो काम होता है। मुझे उन पर गर्व है।